हेलो एवरीवन, आज है 11 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं रिलायंस पावर के बारे में। 39 रुपीज़ का शेयर है, 5% का लोअर सर्किट यहाँ पर लगा है और एक महीने का ग्राफ देखो तो भैया तकरीबन 11% का डिक्लाइन भी है। इस बीच ग्राफ इंटरेस्टिंग है, 45 से गिरकर गया था ये भैया 38 पर, वापस 2 दिन 5% का अपर सर्किट लगाया, फिर नीचे आया, फिर तेजी आई, फिर गिरावट आई, फिर तेजी आई और पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर 5% का लोअर सर्किट नजर आया है। लास्ट फ्राइडे को भी 5% का लोअर सर्किट लगा था और आज भी खुलते इसने 5% का लोअर सर्किट लगाया है। और देखा जाए तो आज बाजार उतने खराब मूड में नहीं है, ठीक है। आज बाजार देखा जाए तो ठीक ठाक मूड में है, उतना भी अच्छा नहीं कहूँगा, उतना बुरा भी नहीं कहूँगा। हालांकि सेंसेक्स में तेजी है, लेकिन स्मॉल कैप और मिड कैप की पिटाई थोड़ी बहुत आज हुई है, उतनी ज़्यादा नहीं, थोड़ी बहुत हुई है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत अगर आप देखो तो आज बाजार उतना भी खराब में नहीं कहूँगा। लेकिन रिलायंस पावर गिरता नजर आया है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में कि क्या खबरें चल रही है इस कंपनी के अराउंड और किसके चलते आज गिरावट आई है, और जो फ्राइडे को गिरावट थी वही वजह, ठीक है, आज को लेकर भी है। तो देखिए, वीडियो को शुरू करो उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो देखिए, पहले अच्छी खबरों की बात कर लेते हैं रिलायंस पावर में, जिसके चलते हमें तेज़ी भी देखने को मिली थी 6 नवंबर को। 4 दिन पुरानी खबर है और जिसके चलते तेज़ी आई थी वो अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर शेयर फोकस में था, क्योंकि उन्होंने भैया जो कर्जा था वो चुकाया था। रोजा पावर ने प्रीपे किया था लोन और अचीव करा था 0 डेट का स्टेटस। और जनरली रिलायंस पावर हम सबको पता है कि वह कर्जे के बोझ के तरह दबी हुई कंपनी है ये, लेकिन पिछले कुछ टाइम से इन्होंने लगातार अपने लोन को रीपे करा है, जिसके चलते चीज़ें बेहतर होती नज़र भी यहाँ पर आ रही है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर इज इन फोकस आफ्टर अ सब्सिडी। जो रिलायंस पावर की सब्सिडी कंपनी है रोजा पावर सप्लाई कंपनी लिमिटेड, उन्होंने प्रीपे किया था 485 करोड़ का लोन, जो कि सिंगापुर बेस का जो वर्डे पार्टनर्स है उनको। एंड बाई प्रीपेइंग दिस लोन द रोजा पावर हैज अचीव अ 0 डेट स्टेटस एंड फुल्ली सेटलिंग। जो भी इनका आउटस्टैंडिंग डेट था 1318 करोड़ का, वो इन्होंने चुका दिया है अहेड ऑफ द ओरिजिनल शेड्यूल। मतलब शेड्यूल से पहले ही सारा का सारा जो लोन है वो इन्होंने यहाँ पर चुका दिया है, जो कि अगेन मैं कहूँगा कि अच्छी बात है। और उसके चलते अगर आप देखो तो तेज़ी हमें उस दिन देखने को मिली थी, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हालांकि फाइलिंग केम आफ्टर द पोस्ट मार्केट आवर्स ऑफ वेनेसडे को मार्केट क्लोज होने के बाद ये खबर आई थी, ठीक है। उसके बाद अगले दिन अगर आप देखोगे तो रिलायंस पावर का जो शेयर था वो सेटल करा था 43 रुपीज़ के आसपास सेटल करा था। 5% का अपसाइड हमें भी देखने को मिला था यहाँ पर। लेकिन अभी देखना है कि 12 नवंबर को इनकी एक बोर्ड मीटिंग होने वाली है ऑन ट्यूसडे 12 नवंबर टू कंसीडर द अप्रूवल जो भी इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आने वाले हैं उसको लेकर। तो इनके जो रिजल्ट्स है वो 12 नवंबर को आने वाले हैं, मतलब कल रिजल्ट भी है इसके, ठीक है। कल इंपॉर्टेंट दिन रहने वाला है। रीज़न सिंपल है कि देखो पिछले कुछ क्वार्टर से लॉस ही लॉस करा है इसने, और ये नंबर्स इंपॉर्टेंट होने वाले क्योंकि ये मतलब पिछले कुछ टाइम से इनके कर्जे से बाहर आने की जो खबरें चल रही है, ठीक है। और आने वाले 2-3 क्वार्टर के नंबर भी और फोकस में रहेंगे, क्योंकि एटलीस्ट प्रॉफिट दिखना चाहिए, ठीक है। अगर खबरें आ रही कि भैया कर्जे से बाहर निकल रहे, डेट चुका रहे हैं, तो प्रॉफिट दिखना चाहिए। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो रोजा पावर हैड अर्लियर प्रीपेड, जो उन्होंने इससे पहले 833 करोड़ का जो लोन था वो प्रीपे करा था यहाँ पर। और रोजा पावर ऑपरेट कर रहा है 1200 मेगावाट का जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है इन रोजा विलेज, जो कि उत्तर प्रदेश में आता है वहाँ पर। और देखा जाए तो कंपनी अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ टाइम में देखो रिलायंस ने पैसा भी रेस करा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पैसा रेस नहीं करा, पैसा भी रेस करा है। और पिछले कुछ टाइम में जैसे शेयर प्राइस में तेज़ी देखने को मिली है, चाहे रिलायंस इंफ्रा में हो या फिर रिलायंस पावर में हो, उसके चलते अनिल अंबानी की जो नेटवर्थ है वहाँ पर भी तेज़ी देखने को मिली है हमें, उनकी नेटवर्थ बढ़ रही है। लेकिन भैया बाद में पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट क्यों है, तो गिरावट की वजह भी है। और इसको लेकर मैंने आपको पिछले थर्सडे या फ्राइडे को ही मैंने वीडियो बनाया था इसके ऊपर। उस दिन गिरावट नहीं थी, खबर हालांकि आ चुकी थी, लेकिन उस दिन गिरावट नहीं। अगर मैंने कहा था कि भैया खबर नेगेटिव है, गिरावट क्यों नहीं आई है, और गिरावट हालांकि उसके अगले दिन आई और आज भी देखने को मिली है कि भाई रिलायंस पावर को झटका मिला था। हालांकि ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जो न्यूज़ आई थी तभी मैंने आपको ये चीज़ बता दी थी कि इन्होंने जो SECI है उन्होंने रिलायंस पावर को बैन कर दिया है गवर्नमेंट टेंडर से। सॉरी, जो भी टेंडर वो लोग इश्यू करेंगे आने वाले टाइम में वो फिल करने से।
यहाँ पर ये था कि भैया रिलायंस कंपनी, और जो रिलायंस की एक कंपनी है, मतलब रिलायंस NUBEAS लिमिटेड हैव बीन डिबार्ड फ्रॉम पार्टिसिपेटिंग इन सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, के जो भी टेंडर्स होंगे वो 3 साल तक कोई भी टेंडर नहीं भर सकेंगे। रीज़न ये है कि उन्होंने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे हुए थे। इन्होंने रिलायंस NUBs ने फेक डॉक्यूमेंट सबमिट, और ये देखो बहुत ही गंभीर एलिगेशन है, ठीक है। ये एक्चुअली मैनेजमेंट के उस पर सवाल उठाता है कि भाई क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्यों कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है इससे कहीं ना कहीं जो इनकी जो कैसे कि भैया इनके ऊपर थोड़ी बहुत शंका भी आती है, जो कि अच्छा नहीं है, ठीक है। लोगों का भरोसा जीतना होता है ऐसे टाइम पर। अगर फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करते गए भैया, पकड़े गए ये लोग, ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो काफ़ी नेगेटिव चीज़ मेरे हिसाब से है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा, और वो भुगत भी रहे हैं। अभी के टाइम पर 2 ट्रेडिंग सेशन से यहाँ पर लगातार गिरावट देखने को मिल भी रही है। अब देखते हैं कि क्या आउटकम इसका निकल कर आता है। अभी देखो CI ने तो इनको बैन कर ही दिया, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है उसने तो बैन कर ही दिया है इनको। और हालांकि खबर 4 दिन पुरानी है, ठीक है, और जिस दिन खबर आई थी उसी दिन मैंने कहा था, और उस दिन हालांकि जो रिलायंस पावर का शेयर था वो आई थिंक 42-43 पर ट्रेड का था उस टाइम पर, और मैंने कहा था कि असर देखने को मिल क्यों नहीं रहा इसका। हालांकि उससे अगले दिन मिला, जब लोगों में खबर ज़्यादा फैली तब देखने को हमें इसका असर देखने को मिला, गिरावट वाला, ठीक है। तो ये सब होता रहता है यहाँ पर। और जहाँ तक आज रिलायंस पावर की अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो 32 लाख के आसपास के शेयर यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए हैं। और कंपनी अगर आप देखो तो मार्केट कैप इसका 15,800 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में अगर हम नज़र करेंगे देखें तो कंपनी को लेकर इनका डिविडेंड देखो तो नहीं पे करेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कंपनी प्रॉफिट नहीं कर रही है, ठीक, कंपनी लॉस मेकिंग है। प्रॉफिट करेंगे तब की बात तब है। और अभी भी इनके रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी आने वाले हैं, कल ही इनके नंबर्स आने वाले, क्वार्टरली रिजल्ट्स 12 नवंबर को है, कल रिजल्ट्स आएंगे, और ये दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अब तक अगर आप देख रहे हो तो इनके नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं आए हैं। यहाँ पर अगर हम इसके वैल्यूशन के बारे में बात करें तो पी इसका नेगेटिव में है, क्योंकि जो कंपनी है वो लॉस कर रही है, प्रॉफिटेबल है ही नहीं। और यही वजह कि अगर आप इनके फाइनेंशियल्स भी देखोगे तो आप देखिए यहाँ पर कि लास्ट क्वार्टर में तकरीबन 100 करोड़ का लॉस करा था इन्होंने, लेकिन फिर भी ये अच्छा था, क्योंकि इससे पहले के क्वार्टर में 400 करोड़ का लॉस था, उससे पहले 1100 करोड़ का लॉस था। तो फिर भी ये जून का 100 करोड़ मतलब करोड़ का लॉस है वो मैं थोड़ा बहुत बेटर मान के चलूँगा। लेकिन अभी सितंबर के नंबर्स कल आएंगे, देखना रहेगा कि लॉस करते हैं प्रॉफिट करते हैं, अगर करेंगे भी तो कितना करेंगे वो देखना इंटरेस्टिंग। और देखो कंपनी लगातार मतलब नुकसान ही कर रही है, ठीक है। बीच में एक आध क्वार्टर देखो आ जाता है जहाँ पर बड़ा प्रॉफिट दिखा देते हैं ये, जैसे कि मार्च 2023 में 321 करोड़ का प्रॉफिट दिखा दिया, लगा कि भैया बदल गई किस्मत, लेकिन बाद में क्वार्टर में क्या हुआ, वापस लॉस, बड़े बड़े लॉस। ये और ऐसा इससे पहले भी हो चुका है, ठीक है, कि बीच में एक आध क्वार्टर उम्मीद जगाता है लेकिन बाद में वही ढेर हो जाता है ये। लेकिन देखो इस बार जो है वो चीज़ें बेहतर ये है कि फंडामेंटली कुछ इंप्रूवमेंट्स आए हैं, लेकिन फिर भी यार देखो अभी जैसे कि अभी फेक डॉक्यूमेंट्स वाली बात है, ये चीज़ें एटलीस्ट रेपुटेशन ख़राब करती है, ठीक है। जो इन्वेस्टर का जो कॉन्फिडेंस है उसको तोड़ती है ऐसी खबरें। तो यही वजह कि भाई मैनेजमेंट भाई साहब जो भी करो ठीक ठाक करो आप, ठीक है। और भरोसा करना मुश्किल मतलब होता है कभी कभी यहाँ पर, क्योंकि देखो ये फेक डॉक्यूमेंट सबमिट करे ये कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता था, उसके चलते 2 दिन शेयर गिर गया, 10 मतलब ऑलमोस्ट 10% गिर गया 2 ट्रेडिंग सेशन में। ये चीज़ें कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। अब डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट क्या है कैसे है, उसी के ऊपर डिपेंड करता है ये सारी चीज़ें। शेयर होल्डिंग के बारे में देखो तो प्रमोटर की होल्डिंग 23.26% की है, 0.10% म्यूचुअल फंड के पास है, 2.79% डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन लेकर बैठे हुए हैं, एफआईआई के पास 13.13% का स्टेक है, रिटेल की होल्डिंग 26.84% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 33.87% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं बात करने जाऊँ रिलायंस पावर के बारे में, देखो कंपनी जो है इसके ऊपर देखो जिस तरीके की खबरें आ रही है कि यार नेगेटिव भी है पॉजिटिव भी है, कि कंपनी कर्जा चुका रही है, डेट फ्री हो रही है, ये बहुत पॉजिटिव खबर है। पावर सेक्टर डेफिनेटली आने वाले टाइम में और अच्छा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो डिमांड है वो बढ़ती भी रहेगी। लेकिन बीच बीच में जब ऐसी खबरें आती है ना जो फेक डॉक्यूमेंट्स वगैरह वाली, ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपको दुविधा में डाल देती है कि भाई साहब भरोसा करे भी कि नहीं इस मैनेजमेंट के ऊपर, इनकी बातों के ऊपर। तो ये चीज़ें यहाँ पर ज़रूर है।
और यही दिक्कत मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में भी इनको फेस करनी पड़ सकती है, और यही वजह कि मैं अभी के लिए इतना ही कहूँगा कि इसको सेटल होने दे दो जब तक कुछ नहीं होता है। और ये कुछ खबरें इसके अराउंड चल रही है, अब आपके ऊपर है कि आप भरोसा करते भी हो कि नहीं। खरीदारी बिकवाली करते तो भाई अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर ले लीजिएगा। वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ, पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, और रिलायंस पावर के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।